तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा पांवटा साहिब जी, और हमारे होटल से वो अराउंड 50 किलोमीटर्स है। और जो हमने स्कूटी रेंट पे ली थी, हम लोग पहले सोचे थे स्कूटी से जाएंगे, लेकिन फिर हमें ध्यान आया कि स्कूटी का सिर्फ स्टेट लेवल परमिट है, यानी कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में चला सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा फिर हम अब कार से ही जाएंगे गुरुद्वारे, क्योंकि वो हिमाचल में पड़ता है और रोड भी ठीक ठाक है, खुली रोड है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए जाने में। और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं गुरुद्वारे का, गुरुद्वारा पांवटा साहिब जी का। और एक ये लोकल पार्क है यहाँ का, काफी बड़ा पार्क है। और ये आप सामने देख रहे हैं घंटाघर देहरादून का। सामने सूरज देखिए कैसे बादलों में छुप रहा है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी। जो आप अभी देख रहे हैं साइड में, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, और यहाँ पे भी लक्ष्य मूवी की शूटिंग हुई थी। और ये भी देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और रोड कितनी साफ है ये देखिए आप, खासकर रोड बहुत क्लीन है यहाँ पे। रोड देखो आप कितनी सुंदर है सामने, ऐसा लगेगा फॉरेन में, बिल्कुल फॉरेन वाली फीलिंग आ रही है ऐसे देख के। बहुत ही सुंदर रोड बनी हुई है। यमुना रिवर भी आ गई है यहाँ पे, अभी आपको दिखाई देगी। और गुरुद्वारा साहिब सामने दिख रहा है, देखिए लाइटें लग रखी हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये यमुना के किनारे पे है, तो काफ़ी, आज वैसे भी होली का त्यौहार है। ये रिवर आप देख सकते हैं, यमुना रिवर। और गुरुद्वारा साहिब काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा की गई थी। इस जगह का नाम पहले पांवटिका था। पांवटा शब्द का अर्थ होता है पैर, और ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु गोबिंद सिंह जी अपने घोड़े से जा रहे थे तथा इसी स्थान पर पहुंचकर उनके घोड़े अपने आप रुक गए थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसीलिए पांव टिक्कू को मिलाकर पांवटा नाम दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया था और यहीं पर अपने जीवन के 4.5 साल तक यहाँ गुजारे थे। और इसी कारण इसमें सिख इतिहास में ये काफ़ी जगह मायने रखती है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। होली के कारण इसे सजाया गया है, काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एक दस्तर स्थान भी है जो हम आपको दिखाएंगे आके, जहाँ पर
दस्तर बांधने की प्रतियोगिता होती है और गुरुजी उसमें न्याय करते थे। करीब 334 साल पहले पांवटा साहिब गुरुद्वारा में ही कवि दरबार शुरू किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी पूर्णिमा पर अपने 52 कवियों के साथ कवि दरबार सजाते थे, जो परंपरा आज भी कायम है। इस साल भी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए थे और कवि दरबार सजाया था और अलग-अलग भाषाओं में उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं एक गुरुद्वारा दस्तार स्थान है। इस पवित्र स्थान की सार संसार में एक विशेष मान्यता है। यहाँ बैठकर दशमेश पिता अपनी दस्तार सजाते थे एवं सुंदर दस्तार सजाने वालों को देखकर प्रसन्न होते थे, क्योंकि आप जी इस स्थान पर बैठकर एक संपूर्ण एवं आदर्श इंसान बनने की तैयारी कर रहे थे। पीर बुद्धू शाह को यहाँ ही गुरु साहिब ने पवित्र केसा सहित कंगा और सिरोपा बख्शिश किया था और यहाँ पर आज भी दस्तारबंदी की प्रतियोगिता होती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो यमुना नदी है और नीचे यमुना का घाट भी है, जिसका रास्ता आप देख सकते हैं गुरुद्वारे के पीछे से जाने का है। ये आप देख रहे हैं जो रास्ता, ये यमुना घाट तक जाता है। लोग जाते हैं दिन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। और आई होप आप लोगों को ये गुरुद्वारा पसंद आया होगा। आप भी आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है ये भी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।